नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया टुडे और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। जूना अखाड़े में 19, 20 और 21 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित विश्व धर्म संसद का आयोजन पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिया गया है। ये धर्म संसद जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी द्वारा आयोजित की जा रही थी, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने का कार्यक्रम था। हालांकि प्रशासन ने इस आयोजन के लिए अनुमति नहीं दी और आयोजन स्थल से टेंट उखाड़ दिए। साथ ही एक नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है, जिसके बाद धर्म संसद को स्थगित कर दिया गया है। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धर्म संसद का आयोजन इस उद्देश्य के तहत किया जा रहा था ताकि हिंदू समाज को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हो रहे अत्याचारों और नरसंहारों के बारे में जागरूक किया जा सके। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, पाकिस्तान में हिंदू समाज पर अत्याचार हो रहे हैं और कश्मीर में हिंदू समुदाय को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। सर गुरु जी जिस प्रकार से यहाँ पर धर्म संसद को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, प्रयास नहीं किया जा रहा, रोक दी गई है। हमारे जो यहाँ खाना बनाने वाले हलवाई थे वो भगा दिए गए हैं। टेंट वाले को धमका के सारा टेंट उखड़वा दिया गया है। पुलिस ने नोटिस चिपका दिया गया। यहाँ पे जूना अखाड़े में श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के मुख्यालय में नोटिस चिपका दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके जो ये गुंडागर्दी हम पे की जा रही है, अब मैं परसों अपनी मां का यज्ञ करके यहां से पदयात्रा करता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा और मैं सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा कि अगर एक बात मेरी, जो मैंने आज तक मोहम्मद के बारे में बोला, जो मैंने कुरान के बारे में बोला, जो मैंने राजनीति के बारे में बोला, अगर एक बात मेरी गलत साबित हो गई तो सुप्रीम कोर्ट फांसी दे दे। लेकिन सत्य बोलने के लिए जितना मुझे दबाया जा रहा है, मैं दबूंगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सारे जीवन मुझे जेल में सड़ा सकता है, मैं जेल में सड़ूंगा। और ये पुलिस वाले क्या कर सकते हैं? मरवा सकते हैं जिहादियों के साथ मिलकर, या जिहादी क्या कर सकते हैं, मेरी हत्या कर सकते हैं, वो देखूंगा। लेकिन मैं परसों अपने यज्ञ की आहुति करके यहां से सीधा चलूंगा सुप्रीम कोर्ट पदयात्रा करता हुआ, अपने लोगों को बताता हुआ कि क्या हुआ मेरे साथ, क्या हुआ मेरे साथ। दुनिया देखेगी, सबको नहीं डरा सकते। ये डरा सकते हैं जिन्हें डरा सकते होंगे ना, डरा देते होंगे। नरसिंहानंद, इनकी इस सुप्रीम कोर्ट, सरकार और प्रशासन की गुंडागर्दी से ना दबने वाला है ना डरने वाला है। आप सत्य को, जो सत्य है, जो मुसलमानों की किताबों में लिखा हुआ है, आप उसे हेट स्पीच नहीं कह सकते। अगर मैंने कोई मनगढ़ंत बात करी है तो मुझे फांसी दे दो, लेकिन जो सत्य है उस पर भी चर्चा ना करें। मैं बांग्लादेश में मरे हुए हिंदू पर रो नहीं सकता, पाकिस्तान में जो हिंदू मर रहे हैं उन पर रो नहीं सकता। ये हेट स्पीच कैसे हो गई? भारत में रोज हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, उन पर रो भी नहीं सकता। उन्होंने ये भी कहा कि ये धर्म संसद केवल इस्लामिक जिहाद के खतरे से बचने के लिए था, ताकि भारत में हिंदू समाज का अस्तित्व बचा रहे और उनकी आने वाली पीढ़ियां इस खतरनाक स्थिति का शिकार ना बन सके। इसके बाद यति नरसिंहानंद गिरी ने यह भी घोषणा कर दी कि 2 दिन बाद वो एक पद यात्रा शुरू करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी और वहां पर अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने प्रशासन के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि ये आयोजन न केवल हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए था, बल्कि देश में शांति और सद्भाव बनाने रखने के लिए भी जरूरी था। वहीं एसडीएम अजय वीर सिंह ने बताया कि धर्म संसद के लिए आयोजकों से कुछ जरूरी सूचनाएं मांगी गई थी, लेकिन उन शर्तों और न्यायालयों के पूर्व आदेश को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है और धर्म संसद का आयोजन अब नहीं किया जाएगा। एसडीएम ने यह भी स्पष्ट किया है कि आयोजकों द्वारा लगाए गए टेंट और अन्य तैयारियां हटा दी जा रही हैं ताकि क्षेत्र में कोई असुविधा या कानून व्यवस्था का संकट उत्पन्न न हो सके। इस प्रकार प्रशासन ने इस फैसले ने धर्म संसद के आयोजन को रोक दिया और अब ये देखा जाएगा कि यति नरसिंहानंद गिरी के द्वारा की गई पदयात्रा और अनशन के परिणाम क्या होंगे। देखिए, यहाँ पे धर्म संसद का जो आयोजन करने का प्रस्तावित था 19, 20, 21 तारीख के लिए था। इसका इस संबंध में नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय से इनके द्वारा कुछ बिंदुओं पे जानकारी मांगी गई थी, जिसकी जानकारी पूरी नहीं दी गई थी और पुलिस और स्थानीय जो हमारी अभी सूचना रहती है उनके तरफ से जो सूचना मिली थी उसकी वजह से यहाँ पे अनुमति नहीं दी गई। तो यहाँ पे मौके पे ऐसा कुछ किया भी नहीं जा रहा है, तो अभी यही चल रहा है। तो निरस्त हो गई? हाँ, अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि पूर्व में भी इस तरह के जो आयोजन हुए उसमें माननीय न्यायालय के कुछ निर्देश रहे हैं, तो उनको देखते हुए और पुलिस की जो सूचना उसको देखते हुए अनुमति नहीं दी गई है।